सवाल टू कुरान में एक नए क्वेश्चन के साथ आज हम बात करेंगे। आइए क्वेश्चन सुन के फिर उस पर बात करते हैं। एक ही सवाल है कि ये जो तमाम मामलात हैं ये तो आई थिंक मुस्लिम्स के साथ होंगे ना, मुसलमानों के साथ होंगे। जो अच्छे अमल किए उनका अलग हिसाब होगा, जिन्होंने बुरे अमल किए वो अलग हिसाब होगा। लेकिन जो कुफार हैं, जो मुशरिक हैं, मुनकिर हैं, उनका हिसाब किताब क्या होगा? मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी, कब्र में जाएंगे, तो उनको सबको तो मेरे ख्याल में एक ही तरफ इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात है वो मुनकर है, तो उनका तो आई थिंक हिसाब किताब भी नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट दोज़ख में जाएंगे। ओके, तो आपने क्वेश्चन सुना। मिस गुलनाज है, शी इज़ फ्रॉम पंजाब, अटक के इलाके से। इनका सवाल जो आपने जो सुना उसमें ये बात हो रही है कि जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कबर, अज़ाब कबर या कहानी, हमारी पिछली वीडियो में जिसने नहीं देखी देख लें, उसी पे इन्होंने सवाल दूसरा किया था। वो मुसलमानों के लिए है ना वो अज़ाब, काफिरों के लिए क्या होगा? काफिर तो डायरेक्ट जहन्नुम में जाएगा। तो इनका जो मैं सवाल समझ पाया हूँ वो ये है कि बेसिकली हमें पहले काफिर को डिफाइन करना है। तो हमें बेसिकली मैं जो समझ पाया हूँ, मुझे अभी मिस गुलनाज को काफिर डिस्क्राइब करना है, काफिर क्या होता है। मिस गुलनाज, आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, जो अल्लाह की आयत से इनकार करे, अल्लाह के अहकामात से इनकार करे, अल्लाह के कुरान से इनकार करे, अल्लाह के पैगंबरों से इनकार करे, खुद अल्लाह से इनकार करे, आखिरत से इनकार करे, वो सब काफिर की कैटेगरी में गए। ये तो सीधी सी बात है, आप समझ गए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अल्लाह के अहकामात सुने और फिर उसको अनसुना कर दें। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला आता है, कहते हैं कि जो मेरी आयतों से मुंह फेरते हैं, कन्नी कतराते हैं, सुनते हैं, पता चल रहा है आयत है, अमल नहीं कर रहे, उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं अजाब है। मेरी बात याद रखें मिस गुलनाज, हम बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनसे, जो हमारी माएँ हैं, कुरान पाक में उनको हमारी माएँ कहा है, उनको अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आपको दुगना अजाब मिलेगा। अगर पैगंबर से और उनकी बीवियों से कहा जा रहा है कि अगर आप अमल नहीं करोगे तो आपको दुगना अजाब होगा, तो आप और मैं किस खेत की मूली है मुझे बताएं। हमें अल्लाह ताला ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसे लोगों की हिदायत के लिए चुना गया है। हमें लोगों को गाइड करना था, हमने उल्टा क्या किया? हमने ही अल्लाह की आयत को पढ़, आप मुझे बताएं ना, मैंने आप कई दफा लोगों से क्वेश्चन किया है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे कंट्री में जिसमें हम रहते हैं कितनी चीजें खालिस मिलती हैं। फिर आप हमारे सब कॉन्टिनेंट भी देख लें, मैं सिर्फ अपने कंट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे सब कॉन्टिनेंट सिवाय आप ये जो क्रिश्चियन जिनको हम काफिर कह रहे हैं उनके अलावा मुझे बताएं कितनी चीजें आपको क्वालिटी में खालिस मिलती है। मैं खुद गाड़ी का ऑयल डलवाने गया, कह रहे कि मुझे उसने पैसे से दिए, मैं जब मैकेनिक पास आया तो कह रहा है यार ये कॉपी है। मैंने कहा नहीं यार ओरिजिनल है, मैं इतने का लाया हूँ। कह रहा नहीं उसी में कॉपी, आपको पता ही नहीं चलता। किस किस मुंह से हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे? हिदायत की इतनी खूबसूरत किताब हमारे पास मौजूद है और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं। मेरे ख्याल तो आई एम सॉरी, मैं अगर थोड़ा सा बात आगे ले गया। मेरा कहने का मकसद था, हम अगर अमाल नहीं कर रहे तो हम भी कुफर की कैटेगरी में जाएंगे, ये जहन में रखें बात। और मुझे लगता है कि अगर हमने किताब पढ़ के अमल ना किए तो दुगना अजाब होने के चांसेस है, बाकी वल्लाहु आलम। तो प्लीज ख्याल रखें, ये छूट हमारी नहीं होने वाली, हम हमारे पे ज्यादा जिम्मेदारी है हमसे पहले। अच्छा एक सेकंड मुझे एक बात का जवाब दे दे, फिर बात के खत्म करते हैं। हमसे पहले की उम्मत मुस्लिमा कौन है? आपको पता है, यहूदी। उनको क्यों अल्लाह ने डिस्कार्ड कर दिया? कि उन्होंने अल्लाह के अहकामात नहीं माने। कुरान की आयत है सूरह बकरा में कि उन्होंने तौरात को पीठ पीछे डाल दिया था। हम अल्लाह के अहकामात को पीठ पीछे डाल के नहीं बैठे हुए क्या? कौन अमल कर रहा है मुझे बताएं। हमारी अदालतें देखें, हमारा जनरल सिस्टम देखें, हमारी पर्सनल लाइफ देखें, हम रिलेटिव के साथ कैसे हैं, हम अड़ोस पड़ोस में कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो कबर का अदाब है ये मुसलमानों के लिए और काफिरों के लिए। यकीन करें हम नहीं करेंगे तो सबसे पहले हम फंसेंगे। खैर इन शॉर्ट ये कि सब कौमों में हम भी अल्लाह की एक कौम है, वो भी पिछली कौमें थी, उन्होंने अल्लाह के अहकामात छोड़े, उनको अल्लाह ताला ने काफिर डिक्लेयर किया। हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे भी नाखुश होगा। अल्लाह से दुआ है होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा कि हमारे साथ भी वही होगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाकियों के साथ भी वही होगा जो उन्होंने किया था। सब के अजाब की नोयत अलग अलग होगी, कैटेगरी अलग अलग होगी। मिसाल दे रहा हूं, किसी को जहन्नुम का एक दर्जा मिलेगा, किसी को दूसरा, लेकिन जाएंगे सभी उधर, क्योंकि अक्सरियत अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ईमान नहीं लाने वाले। अल्लाह से दुआ है कुरान पढ़ के समझ के अमल करने वाला, दूसरों को पहुंचाने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन।